अल्लाह अकबर। हाँ भाई, लेजेंड जब जाता है, ऑफ़र देता है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की तरफ कांटेक्ट करता है, ईमेल करता है, फ़ोन मिलाता है, या जाके फ़िज़िकली बराह रास्त मुलाकात करता है। जैसे कि कल कराची सीयू पे लेजेंड गया अल्लाह के फजल से ऑफ़र देने के लिए। लेकिन जो कुछ भी हो उसको छोड़ो, क्या उस पर डिटेल में जाना। अल्लाह कोयल में उसका जो कुछ भी हो अल्लाह जानता है, अल्लाह की गवाही होना काफ़ी है। अल्लाह खुद नहीं मट लेगा जो भी झूठ बोलता है, धोखेबाजी करता है या रुकावटें डालता है। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिरी तौर पे रुकावटें इंसान डाल सकते हैं, ज़ाहिरी तौर पे तंज कर सकते हैं, तकब्बुर कर सकते हैं, अकड़ दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं कि उनकी साइंस और मशीनों से बहुत कुछ मुमकिन हुआ। ये तो वो अपने ख्याल और वहम गुमान में है ना। लेकिन लेजेंड के एंट्री के साथ और लेजेंड के वक्तों में जब वो एंट्री लेता है और उसकी बात आती है, तो उसके बाद ही जहाज़ के अंदर और क्रेन के अंदर जो क्रेन बरदार जो कश्ती थी वो कैसे निकल गई। पहले वो भी तो कई रोज़ से फंसी हुई थी, और वो जो बहरी जहाज़ था जो 1 महीने से ज़्यादा फंसा हुआ था, तो वो कैसे मूव हो गया। और वो जो उसके इंजन ख़राब थे वो कैसे ठीक हो गए। जो रिपोर्टें मीडिया पे आई, ठीक है, लेजेंड अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मीडिया की खबरों पे सुनो, जो वो बता रहे हैं वो तब्दीलियाँ सारी की सारी लेजेंड के एंट्री के साथ ही क्यों है, उसके बाद क्यों है। 23 अगस्त के दिन लेजेंड बराह रास्त खुद भी पहुंचा और बाकायदा मज़ीद ऑफ़र देने के लिए गया। मज़ीद ऑफ़र क्या कि अगर वो ऑफिशियल तौर पे केस दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, यकीन नहीं आता ना अगले को कि मुमकिन कैसे होगा, हमारी तो मशीनें हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम। उस वक्त भी जो भी कुछ बात यहाँ जिससे हुई या जो हुआ, तो उन्हें लगता है कि उनकी साइंस से कुछ हुआ। नहीं, अगर अल्लाह चाहता है तो होता है, अल्लाह ने चाहा तो हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ। वरना 1 महीना बहुत है नाकामी दिखाने के लिए साइंस वालों को, मशीनों वालों को, और अपने अल्लाह के मुकाबले में खुद को अपनी ज़ात पर तकब्बुर करने वालों को उनकी औकात दिखाने के लिए 1 महीना बहुत है। आ गई समझ में। तो क्या हुआ, क्यों फ़र्क पड़ गया, क्या हुआ अचानक से 21 अगस्त 22 अगस्त 23 अगस्त 2021 और आज 24 अगस्त 2021 है। यहाँ तक कुछ सवालात वो सामने दे रहा है, कुछ बातें सामने रख रहा है। उस जहाज़ के हवाले से एक हैं यूट्यूब पे कैप्टन वगैरह भी हैं, और भी लोग हैं जिनके मुशाहदात हैं, वहाँ के माहिरीन हो या कहीं के माहिरीन हो, मीडिया पे जो खबरें हैं, तो जहाज़ निकल नहीं रहा था। और एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के मुताबिक तो वो जहाज़ का निकलना ना तकरीबन 90% से ऊपर तो इम्कान था वो निकल ही नहीं सकता। अब क्या हुआ अचानक से है, हिल मूव कैसे हो गया। बात यह है कि आसमान और ज़मीन का खालिक भी अल्लाह है, नेचर का मालिक भी अल्लाह है। समंदर की लहरें, आसमान और ज़मीन के दरमियान के बादल, और ये मूव करती हवाएं, और ये आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान की मखलूक़ात, नेचर का लश्कर अल्लाह का ग़ुलाम है, अल्लाह के हुक्म से काम करता है। आगे समझ, जिसकी उम्मीद पे साइंस के पढ़ने वाले भी बैठ के इंतज़ार करते हैं कि समंदर की लहर बढ़े, टाइड्स हो जाए, हवाएं चल जाए तो हम कुछ करें, अपने एफर्ट लगाएं, तो बेबस कौन हुआ। अल्लाह बेबस तो नहीं है। बेबस कौन हुआ, इंसान बेबस है, साइंस के बावजूद बेबस हैं। ये साबित हुआ और हो गया। क्यों, प्रैक्टिकल सबूत लेजेंड के पास है, अल्लाह के फजल से। हाँ, कि ये काम जिसने किया वो अल्लाह वाहिद अल कहार है, ये उसने किया है, ये अपने हुक्म से, अपनी कुदरत से, अपनी पावर से उसने मिरेकल डेमोस्ट्रेट किया है। लेकिन हाँ, वो ठीक है, इंसान अपनी कोशिशें करता है, ठीक है, तो कोशिशें तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इस कोशिश में और अल्लाह ने जो ये दिखाया अपने हुक्म से और जो मदद की खुसूसी तौर पे, उसमें एक चीज़ का फ़र्क भी है ना। खुद ब खुद अगर हो जाता तो क्रेडिट कौन लेता, शिप वाले और जो काम करने वाले। वो कहते हैं कि जी उनकी मेहनत और कोशिशों से कुछ हो गया। नहीं, तो इनकी कोशिशों से अगर होना होता तो पहले हो जाता। बात दरअसल ये थी कि इसके अंदर इस हैंग टोंग 77 की तरफ लेजेंड की तवज्जो हुई अल्लाह के फजल से, और उसके बाद फिर अल्लाह ने अपनी मशीयत इलाही से जो दिखाना चाहा वो दिखाया। क्या
एक मैरेकल डेमोस्ट्रेट कर दिया। मैरेकल क्या डेमोस्ट्रेट कर दिया? वही काम जो 1 महीने से नहीं हो रहा था, और उसी काम के लिए जो बाकायदा ऑफिशियल ऑफ़र देने के लिए लेजेंड जब वहाँ जा रहा था, तो जाने के साथ उससे पहले भी अचानक से तब्दीलियाँ आई। उसी जगह के हवाले से आ गई ना तब्दीलियाँ, किश्ती भी आ गए जो है ना वो बाहर निकाल रेस्क्यू कर ली गई, जहाज़ भी मूव हो गया, इंजन भी ठीक हो गए। तो ये क्या हुआ? साइंस में तब्दीलियाँ कैसे हो गई साइंटिफिक मशीनों में? मान लो कि वो पावर और ताकत अल्लाह वाहिद अल कहार की है, जिसके हुक्म से वो जहाज़ वहाँ पर आया, फंसा, और रेत ने पकड़ा, हवाओं ने धकेला और पानी नीचे गया वापस। ये सब मौसम का पलटना झपटना अल्लाह के इख्तियार में होता है। और दिखाया यही जा रहा है दुनिया के इंसानों को कि अल्लाह के मुकाबले में जितने खुदा बनाए हुए हैं उनकी पूजा पाठ करना छोड़ दो, बंद कर दो, उनको लपेट दो उनको। अल्लाह के मुकाबले में कोई खुदा नहीं है इस कायनात का, और अल्लाह जो चाहता है वो कर सकता है, चाहे दुनिया वाले उसे नामुमकिन ही समझें। और ये भी समझ लें कि लेजेंड को तो अभी ऑफिशियल तौर पे केस दिया ही नहीं गया था, ना दिया गया है अभी तक। इसी हैंगटोंग 77 का कोशिश तो लेजेंड ने की, कल गया अल्लाह के फजल से, मुलाकात की वहाँ पर जिन जिन लोगों से की, जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले हैं, पुलिस और नेवी इसमें आर्मी वगैरह, उनसे भी बातचीत की। तो जो भी कुछ बात हुई वो उसकी डिटेल में आने की लेजेंड को ज़रूरत नहीं। लेकिन बात तो ये है ना कि ऑफिशियल तौर पे अभी तो लेजेंड के हाथ में आया भी नहीं केस, तो उसके बावजूद भी लेजेंड की एंट्री के साथ और करीब के साथ जो दिन हो शुरू हुए और लेजेंड ने जो कुछ कहा, उसके बाद अचानक तब्दीलियाँ कैसे हो गई? इसलिए हो गई क्योंकि अल्लाह ने किया तो हो गई, वरना लेजेंड की तवज्जो और एंट्री से पहले तो वो पड़ा हुआ था वहाँ पर, कोशिशों के बावजूद नाकामी चल रही थी। तो ये नाकामी उम्मीद और कामयाबी की तरफ कैसे आ गई? असल चीज़ ये है, रिज़ल्ट कैसे आ गया, इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट कैसे आ गया? इम्प्रूवमेंट रिज़ल्ट तो था ही नहीं, नाकामी का रिज़ल्ट चल रहा था, और अचानक से सक्सेस रिज़ल्ट्स की खबरें भी आना शुरू हो गई, ब्रेकिंग न्यूज़ भी नशर होना शुरू हो गई। तो इसलिए क्योंकि जो करता है वो अल्लाह वाहिद अल कहार करता है। कौन है अल्लाह वाहिद अल कहार? कौन है? अकल काम करती है? अल्लाह वाहिद अल कहार कौन है? अकल काम करती है और आंखें काम करती हैं, तो जान लो और देख लो कि अल्लाह वाहिद अल कहार कौन है। हर बात में तो ज़रूरी नहीं लेजेंड अपना मुंह खोले, अकल भी काम करनी चाहिए ना किसी की। अल्लाह तो जो चाहे कर सकता है। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, जो कुछ भी होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो बड़े बड़े साइंस के एक्सपर्ट भी कुछ नहीं कर सकते। आगे समझ, कोरोना वायरस कराची शहर में 30% शरह से ऊपर गया, नीचे हो गया। कब हुआ? जब लेजेंड की एंट्री हुई, अल्लाह के हुक्म से हो गया, नीचे ड्रॉप हो गया। झुटलाने वाले उसे भी झुटलाने में लगे रहे बहुत सारी चीज़ों को। बहरहाल कराची में मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें सब चल रही थी, कराची में चल रही थी। कराची में लेजेंड की एंट्री होती है, क्लेम होता है, उसके बाद से मौसम पलटता है, ऐसा पलटता है। कराची वाले अभी तेज़ बारिशों के इंतज़ार में रह गए, कोई बहुत तेज़ बारिशें नहीं हो रही। 23 अगस्त 2021 तक, 23 जुलाई 2021 से एंट्री होती है लेजेंड की, 23 अगस्त 2021 ख़त्म हो चुका। बताओ, 1 महीना यहाँ, 1 महीने की ड्यूरेशन भी गई। किधर है भाई वो आंधी तूफ़ान कराची शहर से? है मुल्क भर में तो फिर भी, पंजाब में, उधर लाहौर, इस्लामाबाद, वहाँ तो चल रहा है। कराची में भी हो रहा था, पर लेजेंड के आने के बाद क्या हुआ अचानक? यहाँ पता लगता है कि सारा कंट्रोल किसी और का है। कौन? वो अल्लाह का है। खुद ब खुद नहीं हो रहा था, खुद ब खुद होता नहीं है ना। यही तो सब कुछ दिखाया जा रहा है, यही तो सब सबूत बन रहा है अल्लाह के फजल से। खुद ब खुद होता नहीं है, खुद ब खुद किसी की औकात नहीं है अल्लाह के मुकाबले में खुद ब खुद कुछ करवा सके या कर सके इस कायनात के अंदर, जब तक अल्लाह वाहिद अल कहार न चाहे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।